अरे राजा बनाए जाएंगे हमारे राम, राजा बनाए जाएंगे। ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आए, वेद पढ़ाए जाएंगे हमारे राम, राजा बनाए जाएंगे। कैलाश पर्वत से वो ले लिया है, दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाते हुए। कैलाश पर्वत से वो ले लिया है, डमरू बजाए जाएंगे हमारे राम, राजा बनाए जाएंगे। अरे सत्यलोक से नारद जी आए, सत्यलोक से नारद जी आए, पीरा बजाए जाएंगे हमारे राम, राजा बनाए जाएंगे। गुरु वशिष्ठ जी तिलक करेंगे, गुरु वशिष्ठ जी तिलक करेंगे। अरे मंत्र उच्चारे जाएंगे हमारे राम, राजा बनाए जाएंगे। दीदी तिरछी नजर सवरिया की, आली तिरछी नजर कन्हैया की। ए मैं तो हो रहो तगर स्वान करिए,
बात पे तो कोई बच्चों की कसम देता नहीं है, लेकिन राजा दशरथ ने दिमाग नहीं लगाया, सीधे बोले कि देवी जो मांगोगी आपको वही मिलेगा, वही मिलेगा, मैं राम की सौगंध खाता। ठीक है, तो एक काम करिए, देवी मांगो। कैकेयी बोली पहला वरदान हमारा है कि आप भरत को ननिहाल से बुला लो और राज तिलक कर दो। बोले छोटी सी बात है, जैसा राम का राज तिलक वैसे भरत का। अरे दूसरा वरदान सुनिए महाराज, बोलिए। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तापस भेष, तपसी के भेष में विशेष, शेष नाग के अवतार लक्ष्मण, ये जरूर जाने चाहिए। महाराज अगर लखन, आपको बता दें, अगर लक्ष्मण बन के लिए न जाते तो मेघनाथ को मारने वाला कोई नहीं था। मेघनाथ को वो ही मार सकता था जिसने 14 वर्षों तक पत्नी का मुख न देखा और जो सोया न हो। 14 वर्ष राम बन, 13 का मांग लेती, 18 का मांग लेती, 14 का ही क्यों मांगा? रावण की मृत्यु के सिर्फ 14 वर्ष ही बाकी बचे थे। अब राजा दशरथ बोले क्या बोल रही हो, कह दो मजाक है। बोले मजाक नहीं है, प्रात होत मुनिवेश धर, जो न राम बन जाए मोर मरन और अस जरन, नृप सोचो मन माए। अब यहाँ इतने लोग बैठे हो, आपको क्या लगता है कि कैकेयी की वजह से राम को वनवास हुआ था? महाराज कैकेयी जो है वो निंदनीय नहीं है, वंदनीय है। कैकेयी से ज्यादा राम को कोई दुनिया में दूसरा हुआ ही नहीं जो प्रेम कर ले। बहुत ध्यान से सुनना, कैकेयी से ज्यादा कोई दूसरा हुआ ही नहीं है जो राम को इतना प्रेम कर ले। खुद की मां कौशल्या भी, राम जब से पैदा हुए तब से और जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक मैया कैकेयी के पास ही सोते थे, इतना प्रेम था। और कैकेयी की वजह से वनवास बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये राम रहे होंगे, पास पहुंची, बोली बहना आज हमारो बड़ो दिल कर रहे हो, हमारो राम हमारे पास में सोवे। कैकेयी को जे मालूम पड़ी मानो बर्छी का प्रहार किसी ने करेजे में किया हो। अब मना तो नहीं कर सकती क्योंकि वो कौशल्या का बेटा है। बोले ले जा बहना, ले जा। और जैसे हमारे बेटा को लेके जा रही और न सोवे तो वापस छोड़ जाना। कौशल्या लेके चली, 8 बजे बुजुर्गों लेके आई, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, राम जी करवटें बदल रहे लेकिन सोए ना रहे। 12-1 बजे मैया बोली लाला भूख लगी? नहीं मैया। पानी चाहिए? नहीं मैया। दूध? नहीं मैया। अरे सो जाना लाला। बोले नहीं मैया, नींद नहीं आ रही है, मैं अभी नहीं सो सकता। अब समझ गई कौशल्या के जे लाला हमारे बिना सोए, मेरे यहाँ नहीं सोएगा, कैकेयी को देना है। सो कैकेयी के पास जैसी सैन्य कक्ष की तरफ चली, अब परीक्षित सिसकियों की आवाज कैकेयी की बाहर तक आ रही थी, रो रही थी। रात्रि के 2 बजे राम के बिरे में पलंग की पाटी पकड़ के, अरे ओ कैकेयी एकदम उठी। हाँ बेना, ये ले, ये तेरा राम हमारे पास नहीं सोएगा, ऐसे सुला ले।
महाराज जैसे मणिधारी सर्प की मणि खोई जावे वो पागल है जातो और मणि मिल जाए उतना ही प्रसन्न। उसी तरीके से मैया झपट पड़ी राम पे और 2.5 वर्ष के राम छाती से लगाए। 10 मिनट तब हुए जब राम सुख की नींद सो गए। कौशल्या समझ गई कि जाको हमसे कोई लगाव ना, ये कैकेयी कोई बेटा है। राम रहे होंगे 4 वर्ष के। 4 वर्ष के राम को मैया दाल चावल खिलाई रही। तो जब राम दाल चावल खाए रहे तो बच्चों की आदत होती है, एक टुकड़ा खा लेंगे, फिर 4 चक्कर लगाएंगे, फिर खाएंगे, फिर 4 चक्कर लगाएंगे। सो मैया कौशल्या दाल भात खिलाई रही। राम ने 4 चक्कर लगाए और लगाए के मैया के नेत्र बंद करे, बोले बोल मां मैं कौन हूं? तो जवाब दियो। अब कौशल्या वो कैकेयी तो समझ गई कि ये राम है। बातें बनाएगी, बोली मो को पता है तू हमारा बेटा भरत है। सो राम आगे खड़े है, बोले ले मैया हार गई, मैं तेरो बड़ो बेटा राम हूं। जो ये कहा सो कौशल वो कैकेयी आंखों में आंसू लेके बोली लाला ये तो एक जन्म है, अगले 100 जन्मों तक अगर हमें हारना पड़ जाए तो मैं तेरे लिए हार सकती हूं, तो से इतना प्रेम है। राम ने बात पकड़ ली। 4 वर्ष के राम कलाई पकड़े के बोले अच्छा मैया तो तू हमें बड़ो प्रेम करे? बोले बहुत। सोच ले मैया तेरो ही लाला हूं, कुछ ऐसा न मांग लू जो तू न दे पाए। कैकेयी बोली जान भी मांगे वो भी दे दूं, जान मांग ले वो भी दे दूं। बोले ना मैया जान ना चाहिए, ये सोच ले पहले तू कसम खा के मैं जो मांगूंगा देगी। तेरी सौगंध लाला दूंगी। राम बोले सोच ले कुछ ऐसा न मांग लूं जो तेरा बेटा तुझे कभी मां न बोले। बोले तू बोलता बात खत्म। सोच ले मैया कुछ ऐसा न मांग लूं जो आने वाले समय में कोई भी माँ अपनी बेटी का नाम कैकेयी ना रखे तो इतनी बुरी हो जाए लोगों को। सोच लिया। तीसरी बात जो राम ने बोली, बोले सोच ले मैया कुछ ऐसा ना मांग लूं जो तू